स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है। ये हम सभी साधकों के लिए अवसर है। हम सब किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। पर जो साधक जुड़े हुए हैं, अगर वो किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कभी भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं या अपने प्रश्न लिख करके भी भेज सकते हैं। मैं पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, एक साधक पूछ रहे थे कि माया मिथ्या है तो माया का विज्ञान कैसे हो सकता है। तो जब हम ज्ञान मार्ग की शुरुआत करते हैं तब शायद हमें पता भी नहीं होता है कि माया मिथ्या है। एक साधक अपना सारा जीवन माया में ही गुजारता है, या कोई भी व्यक्ति हो, भले वो साधक हो या ना हो, वो जो जीवन चल रहा है वो माया में ही चल रहा है। और इस माया में हम अलग अलग प्रकार के नियम देखते हैं। फिर जब ज्ञान मार्ग में हमें ज्ञान मिलता है तब पता चलता है कि जो भी परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। उसे सत्य क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन हो रहा है तो इससे सत्य क्यों नहीं कहा जा सकता है? इस पर साधक को मनन करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं कहा जाता, मैं अपने अपने विचार बताता हूँ, पर बाकी जो साधक जुड़े हुए हैं वो भी कभी भी बोल सकते हैं अपने विचार। तो ऐसा देखने का प्रयास करें कि अगर जो सामने प्रकट है वो सत्य है तो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। सत्य का जो मूल परिभाषा है वो यही है कि परिवर्तन नहीं हो उसमें। कोई भी अगर आपसे अगर एक उदाहरण ले, अगर आप ऐसी चीज़ को देख रहे हैं जिसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है तो वो सत्य नहीं हो सकता है। सत्य बदलना नहीं चाहिए, ये सबसे मूल है सत्य होने के लिए। पर अगर बदल रहा है तो सत्य नहीं हो सकता है। तो हमारे सामने जो भी अनुभव दिख रहे हैं हमें, उसमें हमें नित्य परिवर्तन दिख रहे होते हैं। फिर भी उसे हम सत्य ही मानते आते हैं जब तक कोई हमें इशारा ना करे या संकेत ना दे। जब तक गुरु आके संकेत नहीं करते हैं कि जो दिख रहा है वो परिवर्तनशील है और फिर भी तुम उसे सत्य मान रहे हो, तब तक ये समझ में भी नहीं आता है। सामने आपको जो भी दिख रहा है वो उन सभी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। अगर उसे पर्याप्त समय दें तो वो परिवर्तित होते होते एक दिन नष्ट हो जाएगा। पर कई वस्तुएं हमारे सामने ऐसी होती हैं जिनमें परिवर्तन एक लंबे समय के दौरान होता है, या लंबे समय लग जाते हैं उसमें परिवर्तन देखने में, जिसके कारण पता नहीं चलता है कि उसमें परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं। और क्योंकि ये जो जीव है इसका जीवन इसके वातावरण पर ही निर्भर करता है, तो जो धीरे धीरे परिवर्तन हो भी रहा है उससे भी जीव अपना जीवन चला लेता है। तो ये हमें एक प्रकार से सत्य लगने लगता है, जीव को सत्य लगने लगता है। अगर आप ध्यान दें, आपको ज्ञान हो गया है तो आप ये समझ पाएंगे कि आपको छोड़कर जो भी चीज़ बच रही है वो सभी चीज़ परिवर्तनशील ही है, और वो उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वो सत्य नहीं है। और यही हमारा मानदंड भी है परिवर्तनशीलता का। अगर परिवर्तन हो गया तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि जीवन चल जाता है उससे। तो ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं होता है कि परिवर्तन होने के बाद भी उसे मैं सत्य मान रहा हूँ। पर ये हम सभी का उदाहरण होगा, जो जब भी आप माया पर निर्भर होने का प्रयास करते हैं तो कुछ क्षण के लिए तो जीवन चल जाता है, पर उस पर टिकना असंभव होता है। किसी भी फल को किसी फल को अगर आप पाना चाहते हैं माया को पकड़ के, तो ज़रूरी नहीं कि वो फल आपको मिल जाए। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाने से जीवित रहूँगा, तो ये भी निश्चित नहीं है। कुछ समय तक ये निश्चित रहेगा, पर एक समय ऐसा भी आएगा जिसके बाद खाना खाने योग्य ही शरीर नहीं रहता है और शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा कर्म करते हैं जिससे कि आपको लगे कि फल निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, तो ये भी एक दो बार हो सकता है, पर यह भी निश्चित नहीं होगा। आप अगर वही कर्म करते चले जाएंगे तो फल आप देख पाएंगे कि बदल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये निश्चित नहीं है। यहाँ पर कुछ भी, माया में कुछ भी निश्चित नहीं है। फिर भी हम इसके विज्ञान को ढूंढते हैं, क्योंकि जब माया में रहना है तो जो भी अगर नियम ढूंढ सकते हैं, अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो जीवन चलाना आसान हो जाता है। वो नियम भी निश्चित नहीं रहेगा, एक लंबे समय तक काम नहीं करेगा, पर जीवन चलाने के लिए कुछ समय तक कार्य कर सकता है। जैसे कि अगर दरवाजे पे आप ठकठकाएंगे तो ज़रूर, अगर कोई घर के अंदर है तो वो खोल देगा दरवाज़ा। ये एक छोटा सा नियम है जो कार्य करेगा, पर हमेशा कार्य करे ज़रूरी नहीं है। इससे जीवन आसान हो जाएगा। कोई दवाई खा लेने से शरीर स्वस्थ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार स्वस्थ हो जाए, पर अधिकांश समय तक हो जाएगा। तो आप छोटे छोटे नियम ढूंढ सकते हैं।
तो माया को मिथ्या कहा जाता है जब आप अद्वैत की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। पर जब माया के स्तर पे रहते हैं तब जीवन को चलाने के लिए हम माया में नियम ढूंढने का प्रयास करते हैं, और यहाँ नियम मिल भी जाते हैं। वो नियम भी परिवर्तनशील ही होता है। तो हम ये जानते हुए कि ये नियम परिवर्तनशील है पर कुछ समय के लिए कार्य करेगा, उस नियम को सत्य मान लेते हैं, जिसे हम विसत्य भी कहते हैं, और जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। तो माया मिथ्या है ज्ञान के दृष्टिकोण से, पर जब इसे जीव के दृष्टिकोण से माया के स्तर पे देखा जाता है तो हम नियम ढूंढकर जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। ये मेरे विचार हैं। इस पर अगर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी प्रणाम प्रवीण जी। प्रणाम मामाणी जी। हाँ सभी बोलिए। सभी को प्रणाम। मैं थोड़ा सा अपना विचार, अपना मनन इस पे रखना चाहती हूँ, इस प्रश्न पे। हाँ बोलिए। जी, यहाँ पे प्रश्न कहा किया गया है कि माया मिथ्या है तो माया का विज्ञान कैसे हो सकता है। तो माया मिथ्या है तो सबसे पहले ये जानना, जैसे कि आपने कहा, उसी को मैं थोड़ा सा गुरुदेव का तरीका उस तरीका से बताना चाहूंगी कि अगर माया मिथ्या है तो इसको माया को मिथ्या क्यों कहा गया है ना। क्योंकि परिवर्तनशीलता है। और मान लीजिए हम माया को सत्य कह देते हैं, जैसे कि एक टमाटर का उदाहरण ले सकते हैं हम, जो कि ज्ञान मार्ग पे बहुत फेमस है। तो टमाटर का हम किस रूप को सत्य कहेंगे? आज हरा है ना, और कुछ दिन के बाद वो जो लाल होगा, कुछ समय के बाद वो सलगल के समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम उसको सत्य कहते हैं तो उसके किस रूप को सत्य कहेंगे? आज अगर हम कह देते हैं कि ये सत्य है, कल बदल के कुछ और हो जाता है, परसों बदल के कुछ और हो जाता है, और उसके बाद तो समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि परिवर्तनशीलता है। तो माया को इसीलिए मिथ्या कहा गया है ना, कि वो हमेशा बदलता रहता है। आप उसके किसी भी रूप को सत्य नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए माया को मिथ्या कहा गया है, ये मेरा दृष्टिकोण है। और माया का विज्ञान कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि माया को समझने के लिए विज्ञान का सहारा लिया गया है ना। जबकि माया को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जीवन में की उपयोगिता के हिसाब से जितना आवश्यक है जीवन को समझने के लिए, सुख सुविधा चाहिए जीवन में, है ना, आसान जीवन हो जाए, इसके लिए विज्ञान का सहारा लिया गया। जबकि विज्ञान भी माया को नहीं जान सकता, है ना। वो थोड़ा बहुत थोड़ा सा अंश मात्र कह सकते हैं, 1% भी नहीं कह सकते हम कि विज्ञान माया का व्याख्या करता है बोल के। उत्तर जीविता के लिए जितना आवश्यक है बस माया विज्ञान उतना बता देता है। जी, ये मुझे लगता है ऐसा। जी जी धन्यवाद अवाणी जी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। हाँ, आपने भी एक नया दृष्टिकोण दिया, उसके लिए धन्यवाद। कोई और साधक कुछ बोलना चाहते हैं इस पर, या कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो बोलिए। जी प्रणाम प्रवीण जी। प्रणाम शिवम जी, बोलिए। जी, जब हम सपने में होते हैं ना, तो अगर हम सुबह जब अगर गिर जाते हैं बेड पर से नीचे, तो सपने में हमारे को ऐसा आभास लगता है कि हम किसी बड़ी घाई में गिर रहे हैं। लेकिन रियल जो जागृत जगत होता है हम फर्श पर गिरते हैं। तो क्या इसे ही माया समझ सकते हैं हम, कि जो उसने पहले कुछ और दिखाया और बाद में जागृत अवस्था में कुछ और था? हाँ, मैं इस पे बताने से पहले बस ये पूछना चाहूँगा कि आपका क्या परिभाषा या आपका क्या विचार है, आप किसे अभी माया समझते हैं? मैं इसे माया समझता हूँ कि जो अनुभवकर्ता के जो आयाम है ना, मतलब जो पर्दा बोलते हैं हम, उस पर जो अलग अलग रचनाएं बन रही है ना, तो वो ऐसी एक शक्ति है, उसके वजह से उसमें अलग अलग रूप बन रहे हैं। तो वह शक्ति जो है ना, वही है जो कुछ भी चीज़ें बना रही है। तो मैं इस माया की यह परिभाषा है मेरे हिसाब से। ठीक है शिवम जी। देखिए, जैसे आपने शक्ति का अभी जो
शब्द इस्तेमाल किया। अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग होते हैं। तो जैसे मैं कुछ नाम लेता हूँ जो कि ज़्यादा प्रचलित हैं। जैसे तंत्र मार्ग होता है, योग मार्ग होता है, भक्ति मार्ग है, शाक्त मार्ग है, उसी तरह से ज्ञान मार्ग भी है। तो ना हर मार्गों में अलग अलग तरह से इस माया को समझाया गया है। आपने जो उदाहरण लिया वो ज़्यादा शाक्त मार्ग का उदाहरण हो सकता है या तंत्र मार्ग का उदाहरण हो सकता है। ज्ञान मार्ग बहुत ही सरल है। यहाँ पर जैसे सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए कि आपने जो भी सीखा है पहले, मतलब हम सब रहते हैं ऐसे समाज में जहाँ पर हमें ज्ञान मिलता रहता है। हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा, या टीवी से, न्यूज़पेपर से, कहीं न्यूज़ से हम लोग को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ, जिससे कि अलग अलग जो आध्यात्मिक मार्ग हैं उनका जानकारी एक जगह एकत्रित हो जाता है और हमें पता नहीं रहता है कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल करें। तो अभी सुझाव बस कुछ दिन तक ये रहेगा, जब तक आपका कार्यक्रम चल रहा है, कि आपने जो पहले जो भी सीखा है या फिर जो भी सुना है, क्योंकि हम सब के साथ ऐसा हुआ है जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, तो जो भी आपने सीखा है या सुना है वो सब छोड़ सकते हैं आप। अभी क्या कर सकते हैं, जो भी शक्ति है उन सबको भी छोड़ सकते हैं आप। शक्ति शब्द या फिर अलग अलग प्रकार के जो ध्यान होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भक्ति मार्ग में इष्ट होते हैं, इन पे आप वापस आ जाइएगा, या फिर इन पर आप बाद में अनुसंधान भी कर सकते हैं जब कार्यक्रम खत्म हो जाए, कुछ 6-7 महीने बाद। पर अभी आप केवल कार्यक्रम के जो भी शब्द बताए गए हैं उस पर ही ध्यान दीजिए। तो उस शब्दों के अनुसार मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आपको छोड़कर। आपको अर्थात आप वो हैं जो इन सभी अनुभवों को जान रहा है। जैसे कि अगर आपने नेति किया ही होगा, नहीं किया है तो आप कभी किसी साधक से जुड़कर ये कर सकते हैं त्रिज्ञान के माध्यम से। आप अगर एक एक अनुभव को देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि विचार को, भावनाओं को, इच्छा, स्मृति, शरीर, वस्तु, और भी कुछ अनुभव हो सकते हैं। तो अगर आप जो भी अनुभव आपको दिख रहा है, आप अगर उन अनुभवों में स्वयं को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं पा पाएंगे स्वयं को। आप हमेशा इन अनुभवों के पड़े रहेंगे। आप हमेशा जानेंगे कि कोई अनुभव है आपके सामने और आप ये अनुभव नहीं है। ये आपको 100% पता रहेगा कि आप ये अनुभव नहीं हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक विचार उठेगा, आपको पता रहेगा कि मैं विचार का दृष्टा हूँ, विचार नहीं हूँ। विचार आके चला जाएगा पर मैं रहूँगा। फिर एक नया विचार उठेगा, वो भी उसके साथ भी यही होगा, वो आके चला जाएगा पर आप रहेंगे। उसी तरह से कोई स्मृति उठेगी, स्मृति से कुछ अगर याद आएगा आपको कि हाँ बचपन में कोई दोस्त था, कुछ देर तक वो स्मृति रहेगी और फिर वो चली जाएगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये स्मृति भी उठती है, चली जाती है। सभी मानसिक अनुभवों को आप ऐसे देख सकते हैं कि वो आएंगी, चली जाएंगी, आप रह जाएंगे। आप मतलब वो जो जानने वाला है। इसी तरह से आप बाहरी जगत के अनुभव को भी देख सकते हैं। जैसे बाहर आपको दीवार दिखेगा, लैपटॉप, फ़ोन, घर परिवार के सदस्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। आपको निश्चित तौर से पता रहेगा कि मुझे इन वस्तुओं का अनुभव ठीक उसी तरह हो रहा है जिस तरह से विचारों का हो रहा था। विचार भी आ रहे थे, चले जा रहे थे। ये जो सामने दिख रहे हैं जगत के वस्तुएं, ये भी आकर चले जाएंगे। मान लीजिए कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं वहाँ पर वो निश्चित तौर से नष्ट हो जाएगा। जैसे अगर सामने कोई व्यक्ति है तो वो चला जाएगा। ये आपको निश्चित पता रहेगा कि मैं ये व्यक्ति नहीं हूँ। सामने अगर कोई बिल्डिंग है तो आपको निश्चित पता रहेगा कि ये बिल्डिंग मैं नहीं हूँ, मैं बिल्डिंग को देखने वाला हूँ। इसी तरह से शरीर को भी आप देख पाएंगे। तो ये बाहरी वस्तु का तो कोई संदेह नहीं होता किसी को भी कि मैं नहीं हूँ। ये मानसिक अनुभवों को भी आप तर्क से जान सकते हैं, अपरोक्ष अनुभव से भी, कि ये अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। शरीर को भी आप देख सकते हैं। शरीर से कुछ भ्रम पैदा हो जाता है कि शरीर शायद मैं ही हूँ, पर यहाँ पर भी आप पुरानी स्मृतियों का इस्तेमाल करके समझ सकते हैं कि शरीर भी आप नहीं हैं, क्योंकि बचपन का शरीर कुछ और था, आज का शरीर कुछ और है, और भविष्य में जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। शरीर भी बदल रहा है और इस बदलते हुए शरीर को आप देख रहे हैं। तो आप कौन हुए? वो जो जान रहा है। आपकी केवल इतनी ही परिभाषा है, आप अर्थात अनुभवकर्ता की इतनी ही परिभाषा है कि जो जान रहा है इन सभी बदलते हुए अनुभव को। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। अब आपको छोड़कर जो भी बचता है, अर्थात मानसिक अनुभव,
बाहरी जगत के अनुभव, शरीर के अनुभव, या फिर इन अनुभवों को आप कितने भी तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, जो जिस भी तरह से आप चाहें। जो भी बचता है आपको छोड़कर वो माया है। अब जैसे पहले प्रश्न पे अमानी जी भी बोल रही थी कि जब हम समझने का प्रयास करते हैं माया को, तब हम विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो जब माया को समझने का प्रयास करेंगे जीवन को सुचारू रूप से या फिर आसान बनाने के लिए, तो फिर हम शक्तियों का उदाहरण ले सकते हैं, देवी देवता का उदाहरण ले सकते हैं। वो माया को समझने का प्रयास है। उससे माया समझ आ जाएगी पूरी, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये निश्चित है कि समझ में नहीं आएगी, पर कुछ सीमा के अंदर वो समझ में आ सकती है। पर वो ज़रूरी नहीं है अभी हमारे लिए समझना। अभी हमारे लिए क्या ज़रूरी समझना कि बाहर जो भी चल रहा है वो माया है। माया कैसे चल रही है वो ज़रूरी नहीं है। मैं माया नहीं हूँ ये ज़रूरी है। मैं वो हूँ जो इन सभी अनुभवों को जान रहा है। तो ये है माया का परिभाषा कि आपको छोड़कर जो भी बच रहा है, इसके लिए ज़रूरी है पहले आप स्वयं को जान लें। इस पर आप मनन कर सकते हैं कुछ समय, ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि आप वो हैं केवल जो जान रहा है। आपको नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि अगर आपको जाना जा पाएगा तो आप भी किसी न किसी प्रकार के अनुभव हो जाएंगे, और अनुभव माया का ही हो सकता है। तो आपको कभी नहीं जाना जा सकता है। तो फिर कैसे जानेंगे आप स्वयं को? आप हैं वो, पहले से ही आप वो हैं, अर्थात पहले से ही आप अनुभव करते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जाना जा सकता। नकारात्मक तरह से आप जान सकते हैं, बाकी सभी चीज़ों को हटाकर जो बचता है वो मैं हूँ, ये जान सकते हैं। कभी भी संदेह हो जाएगा कि क्या मैं ये हूँ, स्वप्न में मानिए कुछ आ गया, कुछ प्रकट हो जाता है, आप सोचेंगे क्या मैं वो था। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, संदेह हो जाता है उन्हें कि क्या मैं वो अनुभव था। तो बस आपको इतना ही यहाँ पर विश्लेषण करना है कि क्या जो भी प्रकट था वो मैं जान रहा था, या फिर वो वास्तविकता में ऐसा कुछ था जिसे जाना नहीं जा सकता था। अगर ये उत्तर आता है कि मैं जान रहा था, तो फिर ये संदेह खत्म हो जाएगा कि वो आप नहीं हो सकते हैं, कुछ भी हो फिर वो। तो आप हमेशा जानने वाली चीज़ रहेंगे, और आपको छोड़कर जो भी बचता है वो माया रहेगा। ये क्या क्लियर कर रहा है क्या थोड़ा सा कि माया क्या है? आपका प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दिया हूँ, मुझे पता है। जो आप पूछ रहे थे कि बिस्तर से गिरने वाला जो उदाहरण था, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से अभी आप अगर ये समझ जाए कि माया को किस तरह से परिभाषित कर दिया जाता है, तो फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ये आपको समझ में आ रहा है? इस पर कुछ प्रश्न हैं तो पूछिए। जी प्रवीण जी, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन ये अभी मुझे ये समझ आ रहा है कि इसका सिर्फ नकारात्मक ज्ञान ही संभव है। हाँ, और अगर आपको कुछ बोलना है इस पर या पूछना है तो पूछे, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रश्न हैं पर ज़रूरी नहीं है उन पर चर्चा करना। जो प्रश्न साधकों के हैं पर उस पर चर्चा कर सकते हैं, और जो प्रश्न लिखे हुए हैं जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, वो कब अगले हफ्ते भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए आप। बाकी साधक भी हैं यहाँ पर, तो सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पर। कुछ और बोलना है आपको शुभम जी? हाँ, जी, जब हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं यही एग्जाम्पल अगर ले लूँ, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। जब मेरी आँख बंद थी ना, मैं जब स्वप्न में था, तो वह दृश्य अलग था। लेकिन जब मेरी आँख खुल गई और मैं फर्श पर गिर गया, तब दृश्य अलग हो गया। तो यह जो पूरा चेंज हो गया दृश्य, मेरे अनुभव चेंज हो गए पूरे। तो इससे मैं इसमें एकता कैसे जान लूँ? क्या मैं ऐसे समझ लूँ कि जो दृश्य हो रहा था अभी, जो चेंज ऑफ फेज हो गया, वो पूरा मतलब शून्य था, और मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, जिसे जो जाना जा रहा, जो जानने वाला है, वही पूर्ण है। इसमें एकता क्या मैं कैसे समझ लूँ? इसमें एकता, पूर्णता कैसे समझ लूँ कि दृश्य ही दुष्टा है? ठीक है, तो देखिए इसे 2 स्तर पे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले बताता हूँ कि जो आपने उदाहरण दिया है वहाँ से माया कैसे है, और फिर उसके बाद एकता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कि
जब आप स्वप्न देख रहे थे तो एक प्रकार का अनुभव प्रकट था वहाँ पर, किसी कोई वहाँ पे कुछ शरीर होंगे, कुछ व्यक्ति दिख रहे होंगे आपको, कुछ या फिर जो भी अनुभव चल रहा था, एक प्रकार की सृष्टि का निर्माण हुआ पे पहले से हुआ था। जब आपका आँख खुला तो आप अभी जो जगत दिख रहा है आपको, वो आपके सामने प्रकट हो गया। दोनों ही अवस्था में जो भी दिख रहा था आपको, वो दोनों माया का ही भाग था और दोनों ही सत्य नहीं है। कैसे जानेंगे आप दोनों सत्य नहीं है? क्योंकि जो स्वप्न में चल रहा था वो भी परिवर्तित हो गया और जो अभी चल रहा है वो भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जब आप स्वप्न में रहते हैं तो अभी जो प्रकट है वो नहीं रहता है। तो दोनों ही परिवर्तित हो गया, तो दोनों ही माया है और दोनों ही मिथ्या है। पर दोनों ही परिस्थिति में जब आप स्वप्न देख रहे थे तो जो देखने वाला था, और अभी आप जब जागृति में हैं, ये हम चर्चा जो कर रहे हैं, जो भी सृष्टि आपके सामने अभी प्रकट है, इसे जो जान रहा है, ये जानने वाला वही है जो स्वप्न को भी जान रहा था। इन दोनों अवस्था में आप अर्थात जानने वाला एक ही रहते हैं और आपको छोड़कर ये माया है प्रकट आपके सामने। अब इसमें आप पूछ रहे हैं कि पूर्णता कैसे जाने। अभी आप कौन से चरण पे हैं ये बताएंगे क्या? चरण 3 पे है और मेरे को ना सत्यापन करना है, लेकिन जो दृश्य और दृष्टा एक ही है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो चरण 3 पे तो आपने सारा कार्यक्रम सुन लिया है कम से कम। तो ये बात आप थोड़ा और मनन कीजिएगा इस चीज़ पर कि माया क्या है, क्योंकि माया के रूप इतने जल्दी जल्दी बदल सकते हैं कि वो बार बार भ्रमित कर देगी हमें। ज्ञान होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो खींच ले अपनी तरफ और ऐसा प्रतीत कराए कि आप जीव हैं, जो स्वप्न देख रहा था वो कोई और जीव था, जो जागृति में कोई और जीव था। पर दोनों ही अवस्था में कोई भी जीव स्वप्न नहीं देख रहा था। दोनों ही अवस्था में आप ही देख रहे थे दोनों अनुभवों को, आप अर्थात अनुभव करता। तो पहले आप माया को अलग कर दीजिए अपने आप से, मतलब आप एक तरफ है और माया में जो भी हो रहा है वो अलग है आपसे। अब जो माया में अलग है वो अलग अलग अवस्थाएं भी हो सकती हैं, जैसे आपका उदाहरण भी था, एक अवस्था स्वप्न का अवस्था है, एक अवस्था जागृति का अवस्था है। ये दोनों अवस्था एक ही जैसी है जिसे हम माया का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको बस देखने का प्रयास करना है कि आप में अर्थात अनुभवकर्ता में और इस माया में कितनी दूरी है। आप कभी भी दूरी नहीं निकाल पाएंगे। इस पे थोड़ा लंबा मनन चलेगा मेरे ख्याल से, एकता को समझने के लिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप कौन हैं, आपको छोड़कर जो बचता है वो माया है। माया में एकता कैसे है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ माया में एकता कैसे है। क्योंकि हमें जो भी दिख रहा है, अभी मैं एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ, पर सभी साधकों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं अगर वो भी बोलना चाहते हैं कि माया एक कैसे है, अलग अलग हमें खंड दिखते हैं, तो कभी भी बोल सकते हैं। मैं अपने विचार बता रहा हूँ शुभम जी। जैसे कि आप स्वप्न देख रहे थे, वो वास्तविकता में क्या था, एक मानसिक अनुभव था, मतलब कि वो मनस्पटल पे उभरा हुआ एक अनुभव था। उसमें आप कोई भी स्थान नहीं ढूंढ सकते हैं। दिखेगा, ऐसा प्रतीत होगा, बुद्धि यही कहेगी कि कोई स्थान है बाहर, पर जब आप जागृति में आए, जब आप नींद से बाहर आए, तो आपको ये पता चला कि कोई भी वास्तविक स्थान नहीं था, एक मानसिक अनुभव मात्र ही था वो। अभी भी जो अनुभव आपको दिख रहा है, जैसे सामने मानिए आपके फ़ोन रखा हुआ है या लैपटॉप रखा हुआ है, तो जो भी दिख रहा है आपको, बुद्धि यही कहेगी कि वो बाहर है। आपकी इंद्रियां भी यही मदद करेंगी समझने के लिए कि जो बाहर है उसको मैं कैसे सिद्ध कर दूं। अर्थात अगर आप उसे छुएंगे तो आपकी त्वचा कहेगी कि बाहर कुछ वस्तु है, उसका अनुभव मुझे हो रहा है। आपकी आंखें कहेंगी कि मुझे उसका रूप दिख रहा है। ये इंद्रियां ऐसा कह रही हैं और बुद्धि बोल रही है हाँ वो वस्तु बाहर रखी हुई है। पर इस पर आप मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी वस्तु आपको बाहर दिख रही है वो इंद्रियों के माध्यम से ही बन रही है, और इंद्रियां सारी जानकारियों को मानसिक पटल पर ही भेजती हैं वस्तु का निर्माण करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा और उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे कि सामने दीवार दिख रहा है, तो दीवार से कुछ रोशनी आपकी आंखों में टकरा रही हैं, आंखों तक पहुँच रही हैं, और उसके बाद उस दीवार का एक चित्र बन रहा है आपके मानसिक पटल पर, एक मानसिक अनुभव बन रहा है दीवार का, और आपको उस मानसिक अनुभव का अनुभव हो रहा है, उस मानसिक चित्र का अनुभव हो रहा है। दीवार का अनुभव नहीं हो रहा है, सामने दीवार दिख रही है उसका अनुभव नहीं हो रहा है, बस चित्र का अनुभव हो रहा है।
पर फिर बुद्धि और इंद्रियां मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करती हैं कि वो मेरे सामने कहीं रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। इस पर आप मनन कीजिएगा। जो भी दिख रहा है आपको वो एक मानसिक अनुभव है। जागृति में जो दिख रहा है वो मानसिक अनुभव है, जो स्वप्न की अवस्था में जो अनुभव दिखता है वो भी मानसिक अनुभव है। तो अनुभव कहीं बाहर नहीं है, ना ही इसमें कोई खंड है, ना ही इसमें किसी प्रकार का विशेष दूरी है। जैसे कि लैपटॉप और फ़ोन बगल में रखा हुआ है या फिर टीवी और सोफ़ा बगल में रखे हुए हैं, तो बुद्धि यही कहेगी ये दो वस्तुएं हैं जो दूरी में हैं, एक दूसरे से दूर हैं, पर ये बन वहीं रही हैं, उसी मानसिक पटल पे बन रही हैं, और बनने के बाद इनमें खंड कर दिया जाता है कि ये दूर है कहीं। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं, पर ये है एक ही जगह पर, ठीक उसी मानसिक जगह पर है। जगह कहना सही नहीं है, पर मैं बस जगह शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आ सके कि वो बन एक ही जगह पे रहा है, उसमें कहीं भी खंड नहीं है। ये स्वप्न भी वहीं बन रहा है जहाँ पर सामने अभी जागृति की वस्तुएं रखी हुई हैं, और ये वस्तु ठीक उसी जगह रखी हुई हैं जहाँ पर आप हैं, अर्थात अनुभव करता है। अनुभव करता और इन अनुभवों में कोई भी दूरी नहीं है। जो भी वस्तु दिख रही है आपको वो एक मानसिक स्थान पर बनी हुई है। स्थान बस मैं ऐसा पहले कहा, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई एक देश है, कोई एक प्रकार का जगह है जहाँ पर वो रखा हुआ है, और ये जगह कोई वास्तविक जगह नहीं है, बस कहने के लिए शब्द नहीं है, तो मैं बस इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी ये मानसिक अनुभव उभर रहे हैं ठीक उसी जगह आप भी हैं, अर्थात अनुभव करता। और आप में और इन अनुभवों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही जगह पर एक ही समय पर रखे हुए हैं। बस उसके बाद बुद्धि ऐसा भेद प्रकट करती है कि ये स्वप्न की अवस्था में था, ये जागृति की अवस्था में है, ये शरीर के बाहर है, ये मेरा शरीर है, ये शरीर के अंदर है। ये बुद्धि ऐसा प्रकट कर रही है। और ये बुद्धि ऐसा क्यों कर पा रही है? क्योंकि इंद्रियां मदद कर रही हैं इस मिथ्या को सत्य सिद्ध करने में। तो जब आप इस पर मनन कर सकते हैं। पहले स्वयं को जानने का प्रयास करें। आप जान चुके होंगे, स्वयं से जो भी दूर है उसे दूर कर दीजिए। पहले जो भी दूर है उनमें एकता ढूंढने का प्रयास कीजिए। एकता मतलब अनुभव एक ही है और वो अनुभव मानसिक अनुभव ही है, ये समझने का प्रयास करें। और फिर स्वयं में और इस मानसिक अनुभव में कितनी दूरी है, या कितने समय की दूरी है, या कितने स्थान की दूरी है, ये ढूंढने का प्रयास करें। जब आप ये तीनों चीज़ करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अनुभव और अनुभवकर्ता भले दिख दो रहे हैं पर हैं एक ही। और जब वो ये समझ में आएगा कि एक ही है, तो हम कहते हैं कि दृश्य ही दृष्टा है, या फिर दृष्टा ही दृश्य है, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचता नहीं है जिसे आप कह सके कि कुछ बाहर है या कुछ अंदर है, या फिर मेरे अलावा कुछ प्रकट हो रहा है यहाँ पर, या मेरे अलावा कुछ और बन सकता है यहाँ पर। इस पे कुछ पूछना है तो पूछिए शुभम जी कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ साथ में, तो जी ये थोड़ा जटिल हो सकता है। पूछिए आप। जी प्रवीण जी, अभी यहाँ पे ना जो अनुभव हो रहा है ना, ये इंद्रिय की वजह से हो रहा है। अगर इंद्रियों को भी दृश्य का अगर हम भाग बना ले, और इंद्रिय भी अगर दृश्य पर ही है, दृश्य का ही हिस्सा है, तो ये भी क्या दृश्य पर चलने वाली एक प्रक्रिया ही है, या बुद्धि बाद में इसे एक हिस्से की तरह रचना कर रही है माया इसका? क्या इंद्रिय को भी दृश्य पर ही देखना चाहिए एकता को समझने के लिए? हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हैं। इंद्रियां भी एक प्रकार की अनुभव ही हैं जिनका एक विशेष कार्य है परिवर्तन करते रहना। जैसे अब आपका जो सबसे पहला उदाहरण था कि जब कोई बिस्तर से गिर रहा है तो ऐसा लगता है कि वो किसी खाई में गिर रहा है, तो वहाँ पर जानकारी ऐसी मिल रही है कि गिर रहा है, ठीक है। पर क्योंकि बाकी सभी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, बहुत प्रकार की इंद्रियां होती हैं, उनमें से एक इंद्रिय इस जानकारी को पकड़ ली है कि गिर रहा है शरीर। आँख खुली हुई नहीं है उस समय, और बाकी इंद्रियां जैसे कि त्वचा में अगर जो हवा लग रहा होगा वो पता नहीं चलेगा, तो एक बुद्धि कुछ भी निर्माण कर देगी।
सबसे सरल चीज़ होगा निर्माण करना कि जो भी पुराना कोई भी स्मृति होगा उसको पकड़ के ले आएगी और ऐसा प्रतीत करा सकती है कि गिर तो रहा है पर कहाँ गिर रहा है ये नहीं पता चल रहा है इंद्रियों के बंद होने के कारण। तो शरीर को कुछ भी कहीं भी गिरता हुआ दिखा सकती है, तो उस जगह पर जो गिर रहा है शरीर ये दिखा देगी आपको कि खाई में गिर रही है शरीर, पर सत्य नहीं है वो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंद्रियां भी सत्य बताना उनका काम नहीं है। उनका काम बस ये है कि जो भी अभी प्रकट है उसे परिवर्तन करके इतना बता दिया जाए जिससे कि जीव लंबा चल सके, जीव को एक जीवन दिखता रहे और उस जीवन में वो लंबा, ये जो ढांचा बना हुआ है मनुष्य शरीर यंत्र का, वो लंबा चल सके। तो आपको यही पता चलेगा कि ये जो इंद्रियां हैं वो भी सत्य नहीं बता रही है, वो भी अलग अलग प्रकार की जानकारी प्रकट कर सकती है किसी और जानकारी की मदद से। बिस्तर पे गिरते हुए जानकारी की मदद से वो खाई में गिरते हुए जानकारी का निर्माण कर सकती है। तो जो आपने कहा कि क्या इंद्रियों को भी दृश्य माना जा सकता है, तो हाँ, इंद्रियां भी दृश्य ही हैं। आपको छोड़कर जो भी प्रकट है वो दृश्य ही है। दृश्य अर्थात माया है। यहाँ पर जो भी प्रकट है वो दृश्य ही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप इन सभी के पीछे रहते हैं और माया में कुछ भी होते रहेगा। कभी तार्किक लगेगा, कभी तार्किक नहीं लगेगा, पर ये प्रकट रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा यहाँ पे, ये निश्चित रहेगा यहाँ पर। इस पर कुछ अगर पूछना है या कुछ और प्रश्न है तो बोलिए। जी, आपने कहा है ना, इंद्रिय भी दृश्य का भाग है। तो ये हम तभी बोल सकते हैं कि जब हम इसका अनुभव ले सके, लेकिन इंद्रिय का अनुभव तो नहीं होता। लेकिन इंद्रिय की वजह से अनुभव होते हैं। तो इंद्रिय अगर विसक्त भी है तो इसे कैसे समझना है कि वह दृश्य का भाग है? इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? ये जरूरी नहीं है समझना कि इंद्रियों को जान लेना अभी जरूरी नहीं है। भविष्य में आप चाहे तो इस पर अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी हम पहले प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे कि माया तो मिथ्या है, पर फिर उसमें विज्ञान कैसे आ सकता है। तो जब हम माया को समझने का प्रयास करने लगते हैं तब फिर हम इस परिकल्पना को मानकर, सत्य मानकर हम आगे बढ़ते हैं। पर इंद्रियों जैसी कुछ भी चीज़ वास्तविकता में नहीं है, बस अनुभव है हमारे सामने और फिर हम एक परिकल्पना बना लेते हैं कि इंद्रियां जैसी कुछ हैं जो आगे के परिवर्तन को, जो भी प्रकट है परिवर्तन, उस परिवर्तन को एक रूप दे रही हैं और ये काम कर जाता है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास कान है जो कि आवाज़ को सुन लेता है, तो ये काम कर जाता है। ये बात पूरी तरह से झूठ है, पर काम कर जाता है हमेशा। जब माया के स्तर पे जब समझने का प्रयास करेंगे माया को, तो हमेशा ये निश्चित तौर पे ये काम कर जाएगा। मतलब कम से कम मनुष्य जीवन में तो काम कर जाएगा ये, बाकी का मुझे नहीं पता। तो ये जो हम इंद्रियों का उदाहरण लेते हैं, ये सभी चीज़ परिकल्पना है। वास्तविकता में केवल माया है आपके सामने प्रकट, और उतनी ही है प्रकट है जितनी अभी आपको दिख रही है। इससे ज़्यादा नहीं दिख रही है, इससे ज़्यादा आप अनुभव नहीं ले सकते हैं, उसका प्रमाण नहीं ले सकते हैं। अगर जैसे मैं अभी बोलूँ, अगर आप अभी रूम में बैठे हैं और बाहर चांद निकला हुआ है, कोई व्यक्ति आपको कह सकता है कि बाहर चांद निकला हुआ है, उस व्यक्ति को दिख रहा है तो शायद वो कह सकता है कि मेरा अप्रोक्ष अनुभव है कि चांद दिख रहा है। पर आपका अगर अप्रोक्ष अनुभव नहीं है तो वो सृष्टि आपके लिए नहीं है अभी। जब तक आप उसका अनुभव ना ले लें तब तक नहीं होगा। उसी तरह से जैसा आपने कहा कि इंद्रियों का कैसे प्रमाण लें, इंद्रियों का प्रमाण लेना असंभव है, वो है ही नहीं। पर इस परिकल्पना को मानकर जब आप माया को समझने का प्रयास करेंगे तो आप माया को समझ पाएंगे थोड़ा सा। पर ये ज़रूरी नहीं है, अभी के लिए तो एकदम ज़रूरी नहीं है। अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप ये जानिए कि आप कौन हैं, और आपको छोड़कर जो भी प्रकट है वो माया है। और माया में ज़्यादा अनुसंधान करने की अभी मेरे ख्याल से जब तक आपका कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले गुरुजी कार्यक्रम में माया का विस्तार रूप में बताते थे, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, पर अभी माया को अलग कार्यक्रम में डाल दिया गया है। तो जब आपका ज्ञान दीक्षा समाप्त हो जाए और फिर उसके बाद अगर आपको माया में रुचि हो, फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तंत्रबोधी कर सकते हैं। अभी क्यों अलग कर दिया गया है? क्योंकि माया इतनी जटिल है कि साधक अगर उसके बारे में जानने का प्रयास करना शुरू करते हैं तो जो सत्य है उसको भूल जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, जैसे हम ज्ञान मार्ग में आने से पहले इस जीवन को सत्य मानकर जी रहे थे,
अब अध्यात्म में आने के बाद माया की जो नई नई चीज़ें पता चलती है उसको सत्य मानकर उस तरफ बढ़ने लगते हैं, तो माया खींच लेगी आपको किसी न किसी रूप में। इसलिए माया को सिर्फ माया कहकर वहाँ से हटना समझदारी होगा। अगर उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे अभी तो जो जो सीख रहे हैं आप ज्ञान दीक्षा में सत्य के बारे में, वो थोड़ा सा रुक जाएगा या फिर कठिन हो जाएगा, क्योंकि ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। अभी केवल आप सत्य की तरफ रहें, जो भी आपको दिख रहा है उसको माया बोलकर बस आप निकल जाइए वहाँ से, उसमें ज़्यादा आगे ना बढ़ें। ये मेरा सुझाव रहेगा, क्योंकि बस यही है विवेक, कि हमारा मार्ग भी वो नहीं है, हमारा मार्ग भी ज्ञान मार्ग ही है। तो ज्ञान तक ही अगर आप सीमित रहें तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति निश्चित तौर से होगी, बिना माया को समझे भी हो सकती है। अगर उस तरफ जाएंगे तो माया में फंस जाएंगे, ये निश्चित होगा। इस पर कुछ और बोलना है, कुछ और पूछना है तो बोलिए। हाँ, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन था इसके बारे में। आपने जो बोला है ना, इंद्रिय का अनुभव हो ही नहीं सकता। मतलब इंद्रिय का जो वो बिल्कुल असंभव है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ का प्रमाण चाहता था कि जो इंद्रिय है वो भी दृश्य का भाग है। तो इससे क्या हम तर्क से इसका प्रमाण पा सकते हैं? हाँ, तर्क से आप पा सकते हैं, अप्रोक्ष अनुभव नहीं होगा। तर्क से आप ऐसे पा सकते हैं कि जैसे मेरी आवाज़ जो है अभी आपको सुनाई दे रही है, तो कुछ तो माध्यम होगा जिसके कारण ये, अगर इसमें थोड़ा विज्ञान का इस्तेमाल करें, आधुनिक विज्ञान का, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो भी मैं आवाज़ बना रहा हूँ यहाँ पे जो भी उत्पन्न हो रहा है वो कंपन है। वो कंपन आपको शब्दों के रूप में आपके मस्तिष्क में प्रकट हो रही है, तो कुछ तो होगा बीच में जो कि उसे परिवर्तित कर दे रही है, इस कंपन को एक ध्वनि के रूप में परिवर्तित कर दे रही है, और फिर वो आपको सुनाई दे रहा है। तो ये जो कुछ है जो परिवर्तन कर दे रहा है उसे हम कान की इंद्रियां कह सकते हैं। और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि गुलाबी रंग अस्तित्व में नहीं होता है, होता ही नहीं है गुलाबी रंग, फिर भी हमें गुलाबी रंग दिखता है, जैसे गुलाब का फूल। तो कुछ तो है जो उसको प्रकट कर दे रहा है। कैसे पता गुलाबी रंग नहीं होता? क्योंकि हर रंग का एक वेवलेंथ होता है, गुलाबी रंग का कोई वेवलेंथ नहीं है। तो वो कैसे हमें दिख जा रहा है? क्योंकि कुछ है जो भी रोशनी प्रकट है उसे रंग दे रही है और हमें गुलाबी रंग दिख रहा है। या फिर आप कोई भी रंग का उदाहरण ले सकते हैं कि आपको जो भी रंग दिखता है, जैसे मानिए सामने एक लाल रंग का गुलाब रखा हुआ है या सफ़ेद रंग का गुलाब रखा हुआ है, किसी भी रंग का रखा हुआ है, वो जब रंग आपकी आँखों में आता है तो वो रंग नहीं आ रहा है ना, एक प्रकार की वेवलेंथ आपकी आँखों में आ रही हैं, और वो वेवलेंथ ही आपके मानसिक पटल पर एक रंग का निर्माण कर दे रही हैं। तो कुछ है जो ऐसा परिवर्तन कर रहा है। ये जो कुछ है उसे आँख की इंद्रियां कह सकते हैं। इसे जानना असंभव है। जो हमें दिखती है आँख, वो एक प्रकार से द्वार मात्र ही है। द्वार मतलब जहाँ पर ये जानकारी जहाँ से प्रवेश कर रही है, बन कहाँ रही है, कहाँ परिवर्तन हो रहा है, ये नहीं पता चलेगा हमें कभी। हमें फिर दूसरा दृश्य दिखेगा कि आगे से कुछ वेवलेंथ आया और दूसरी तरफ एक रंग का निर्माण हो गया। तो तर्क के हिसाब से कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ था और वो कुछ इंद्रियां हो सकती हैं, पर इससे ज़्यादा कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। और फिर इस तर्क का इस्तेमाल करके आप माया में आगे बढ़ सकते हैं। फिर इस पर आप अनुसंधान कर सकते हैं, लोगों की आँखों को समझ सकते हैं, आँखों की जांच कर सकते हैं। किसी का आँख खराब होगा तो आप जान सकते हैं कि उसकी इंद्रियां खराब है। जैसे कुछ लोग को कलर ब्लाइंडनेस होता है, एक ही रंग अलग अलग दिखता है। तो इस परिकल्पना का इस्तेमाल कर लिया गया है कि आँख होती है और आँख शायद उस व्यक्ति की उतनी ठीक नहीं है, इस कारण से उसे वो रंग ठीक नहीं दिख रहा है। फिर उसे आप कुछ उपाय बता सकते हैं, तो इससे जीवन चलने लगता है। पर इसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। सत्य के दृष्टिकोण से ये केवल माया है जो अलग अलग रूप में प्रकट है। इस पे ये अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर उससे पूछिए, या तो कोई और प्रश्न है तो पूछिए। जी, हो रहा है, मेरे को क्लियर हो रहा है, और मैं इसके बारे में और ज़रा अध्ययन करता हूँ। धन्यवाद।
हाँ, इस पर वही है, जैसा जैसा हमने चर्चा किया पहले, कि इस पर अध्ययन मेरे ख्याल से अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक पूरा कार्यक्रम है अध्ययन करने के लिए इस पर, जिसे तंत्र बोधि जी। कहते हैं। बाद में आप कर सकते हैं ज्ञान दीक्षा के बाद। अभी आप केवल मूल ज्ञान पे रहें। आज का एक प्रश्न भी था, हम्म, 6वां प्रश्न, कि मूल ज्ञान का अर्थ क्या है। तो मूल ज्ञान का अर्थ केवल इतना ही है कि आप क्या हैं ये जान लीजिए, आपको छोड़कर क्या है जो बचता है, उसका स्वभाव क्या है, और आप में और जो भी बचता है अर्थात माया में संबंध क्या है। इतना पर्याप्त है मूल ज्ञान के लिए, इतना पर्याप्त है ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए भी, ज्ञान को परिपक्व करने के लिए। ज्ञान में आगे बढ़ने का मतलब यही है कि ज्ञान जो आपको मिल गया है अब वो आपके जीवन में स्थापित होने लगे। जैसे निधिध्यासन कहते हैं कि वो अब आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है, वो आपका जीवन ही बनता चला जा रहा है। और ये भी प्रश्न 6वां था कि मूल ज्ञान के अतिरिक्त माया का कितना ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। तो मूल ज्ञान के अलावा माया का केवल इतना ज्ञान आपको होना चाहिए जिससे कि आपका जीवन चले, अर्थात जो भी जिस भी तरह से उत्तरजीविता चलती है, शरीर का रख रखाव कैसे करना है, क्या खाना पीना आपको पसंद है जिससे कि आपका जीवन आसान से चले, कैसे पैसे कमाने हैं, ये भी नहीं कि बहुत अधिक कमाना है या बहुत अधिक शरीर को ठीक रखना है, इतना कि जिससे जीवन चलता रहे सुखपूर्वक, उतना ज्ञान जरूरी है जिससे कि आपका ज्ञान मार्ग अच्छे से चले। उसके अतिरिक्त कि स्वप्न में क्या हो रहा है या कोई और अवस्था भी होती है क्या, सूक्ष्म अवस्था कितने प्रकार की होती है, या कितने प्रकार के देवी देवता होते हैं, देवी देवता से कैसे मिले, या कौन सी शक्ति है जो विचारों को प्रकट कर रही है, इच्छाओं को प्रकट कर रही है, ये सब ज़रूरी नहीं है ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। ये कब ज़रूरी है, जब आपका मुख्य लक्ष्य ही ये हो कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे सत्य नहीं जानना है, मुझे केवल माया के बारे में जानना है अभी, तो ज़रूरी हो जाएगा। पर हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य है अपने मूल स्वभाव को समझना, मैं कौन हूँ ये समझना, और इस ज्ञान में बने रहना। तो और अनुसंधान मेरे ख्याल से माया में करने की ज़रूरत नहीं है। जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए उसके बाद आप, जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए और उसके बाद भी अगर आपकी इच्छा बनी रहे तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत संभावना यही होती है कि जैसे आपका कार्यक्रम बढ़ने लगेगा और आपका ज्ञान परिपक्व होने लगेगा, आपको ये बिना संदेह ये दिख जाएगा कि जो भी प्रकट है वो मिथ्या है, मैं जान के क्या करूँगा। केवल आप इतना जानने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपका जीवन चलता रहे, आपका ज्ञान मार्ग अच्छे से चलता रहे। क्योंकि हम सभी साधकों का लक्ष्य एक ही होता है, जो ज्ञान मार्ग में होते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा साधना चलता रहना चाहिए, और उसको छोड़ के जीवन में जो भी बचता है वो द्वितीय हो जाता है। और वो द्वितीय कहने का मतलब है कि वो एक पूरी तरह से ऑप्शनल हो जाता है, वैकल्पिक होता है, कि उसका काम केवल इतना है, बाकी जीवन का काम केवल इतना है कि मेरी साधना अच्छे से चलनी चाहिए। अगर मैं पैसे भी कमा रहा हूँ तो मेरी साधना अच्छी तरह से चले, बिना किसी प्रयास, बिना किसी अवरोध के, इसलिए मैं पैसे कमा रहा हूँ। मेरा परिवार है तो मुझे इसलिए उनके साथ रहना है जिससे कि मेरी साधना खराब ना हो। मेरा साधना सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस मनुष्य जीवन का, क्योंकि अब हम साधक हैं और ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, तो ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। बाकी सभी चीज़ उसके बाद वैकल्पिक हो जाती है। तो ये मेरे सुझाव हैं, बाकी आपकी इच्छा। माया को अभी आप छोड़ सकते हैं पूरी तरह से। कुछ और अगर बोलना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी साधक भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस पर। आपको कुछ पूछना है और शुभम जी? नहीं नहीं, आपने जो बोला है वैसे ही करूँगा। जी, आपको बाद में भी कोई प्रश्न हो कुछ तो आप लिख के भेज सकते हैं, या फिर सत्संग में तो पूछ ही सकते हैं आके। जी ज़रूर ज़रूर। क्योंकि शुभम जी ने कुछ प्रश्न पूछा, उसमें वही प्रश्न आज मैं भी चर्चा करने वाला था। मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न लेता हूँ। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कभी भी, या फिर किसी विषय पर चर्चा करना है तो कर सकते हैं। मैं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या जीवन को व्यवस्थित या सरल बनाना ज्ञान प्राप्ति के लिए अनिवार्य है? तो
ऐसा नहीं है कि सरल जीवन होगा तभी ज्ञान स्थापित हो पाएगा, या व्यवस्थित जीवन होगा तभी ज्ञान स्थापित रहेगा। पर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई साधक पूछे कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, या कोई व्यक्ति पूछे और उसका प्रश्न हो कि क्या मुझे साइकिल लेना ज़रूरी है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, या बाइक लेना ज़रूरी है, या फिर कार लेना ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं पैदल भी, समय ज़्यादा लगेगा। तो व्यवस्थित और सरल करना ये भी ज़रूरी नहीं है, पर इतना आपको कर लेना बस चाहिए कि जिससे कि आपका जीवन में जो भी चल रहा है वो आपकी साधना के बीच में ना आए। कुछ लोग ऐसे कार्य में हो सकते हैं जो कि बहुत ही जटिल हो, बहुत ही संघर्षपूर्ण हो, क्योंकि उसमें अधिक पैसे मिल रहे हों। बस मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसा है। और वो उस जीवन की परिस्थिति को छोड़ नहीं सकते हैं, या उस जीवन में जो भी चल रहा है उसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी आकांक्षाएं आपसे हैं। पर आपको ये देखना है कि आपका साधना ठीक से चल रहा है या नहीं, जीवन को चलाते हुए जो भी जीवन चल रहा है। अगर नहीं तो फिर आपको सोचना होगा इस पर कि क्या करने से मेरा जीवन इतना सरल हो जाए जिससे कि मेरी साधना में किसी प्रकार का अवरोध ना आए। केवल आपको इतना ही सरल करना है, इतना ही व्यवस्थित करना है जिससे कि आपकी साधना में कोई अवरोध ना आए। बाकी जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और बाकी जो ज़रूरी है वो तो होता ही रहेगा। जो भी कर्म के फल हैं वो प्रकट होंगे ही। आपको बस इतना सुनिश्चित करना है कि आपकी तरफ से जो हो सकता है आपकी साधना को और भी प्रगाढ़ करने के लिए वो होता रहे। ये मेरे विचार हैं, पर इस पर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, क्योंकि हम सभी साधक ज्ञान मार्ग में जब आते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं सांसारिक, और बाद में सभी लोग इस असमंजस में होते हैं कि सांसारिक जिम्मेदारियों को और साधना को कैसे साथ में लेके आगे बढ़े। तो कोई साधक अगर इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न था कि क्या ज्ञान मार्ग से जीव प्रगति करके देव बन जाता है। तो अगर आप कुछ भी ना करें, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग ना लें, और इतना अगर सुनिश्चित कर ले कि आपका पतन ना हो, तो प्रगति होते ही रहेगी। क्योंकि प्रगति होना नैसर्गिक है माया में। प्रगति या पतन होना ये माया में पहले से ही बना हुआ है। अगर प्रगति नहीं हो रही होगी तो पतन हो रही होगी, पतन नहीं होगा तो प्रगति होगा। आध्यात्मिक मार्गों से क्या होता है कि ये प्रगति तेज हो जाती है। अब क्या साधक देव बन जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है जानना। ज्ञान मार्ग का सबसे जरूरी भाग ये है जानना कि जो भी होगा माया में, जो भी होगा वो मिथ्या ही रहेगा। भले देव बन जाए या कुछ भी बन जाए, या मनुष्य ही रहे या फिर नीचे चला जाए, वो माया ही रहेगा, वो आप नहीं रहेंगे। तो ज्ञान मार्ग से जीव को ये समझ में आ जाता है कि वो मिथ्या था। अब उस मिथ्या के कोई भी रूप आ जाए उसका कोई मतलब नहीं है। उसे ये पता चल जाता है कि जिसे मैं शरीर मान रहा था वो कभी सत्य था ही नहीं। इस शरीर को जो जान रहा है वो सत्य है, और वो हमेशा ही रहता है। कोई भी रूप हो, कोई भी योनि हो, वो हमेशा रहेगा। अगर अनुभव प्रकट रहेगा तो उस अनुभव को जानने वाला रहेगा वहाँ पर। तो ज्ञान मार्ग से जीव की प्रगति हो या ना हो ये तो मैं नहीं जानता, मेरा अनुभव भी नहीं है। पर ये निश्चित रहेगा, आपको ये पता चलेगा कि किसी भी अवस्था में जो रहता है वो आप अभी हैं और हमेशा रहेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर कुछ पूछना है या कोई विचार प्रकट करने तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या ज्ञान मार्ग पर चलने से सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो ये भी प्रश्न तीसरे प्रश्न की तरह ही है कि बस इतना होगा कि आपको जीवन में जो भी अनावश्यक है वो दिखने लगेगा, और उस अनावश्यक
अनुभवों से जो भी चीज़ जुड़ी होगी, क्योंकि आपको उन अनावश्यक चीज़ों की व्यर्थता दिख जाएगी, तो निश्चित है कि उससे जो भी संबंध होंगे उसमें कोई रस नहीं रह जाएगा और वो निश्चित रूप से हट जाएगा आपके जीवन से। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति है, मानिए, जो कार्यालय में कार्य करता है, अगर उसका लक्ष्य ये हो कि उसे प्रमोशन चाहिए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है अपने जीवन में, तो वो हर प्रकार के संबंध बनाने का प्रयास करेगा जिससे कि उसका प्रमोशन हो। पर जब उसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रमोशन होना व्यर्थ है, उसके पास जो भी है वो पर्याप्त है उसकी साधना को बरकरार रखने के लिए, तो जो संबंध वो अनावश्यक बना रहा था, अपने जीवन को व्यस्त कर रहा था, वो अपने आप ही नष्ट होने लगेगा। आपको कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको केवल ज्ञान पर अपना ध्यान रखना होगा कि मैं कौन हूँ ये मुझे पता रहे, और मेरे सामने जो भी प्रकट है वो अनावश्यक है ये मुझे पता रहे। जब तक ये पता रहेगा आपको, तो अनावश्यक चीज़ों से संबंधित हर प्रकार के जो भी अनुभव होंगे, जो भी संबंध होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो अपने आप ही हटने लगेंगे और इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही होगा ऐसा। जो पूरी तरह से आवश्यक होगा वो रहेगा ही, जो अनावश्यक होगा वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो अगर आप केवल निधि ध्यासन पे ध्यान देते हैं, मतलब ज्ञान को बना के रखने का प्रयास करते रहते हैं, साक्षी भाव में रहने का प्रयास करते रहते हैं, तो आपको कुछ और विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन अपने आप ही सरल होना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार ठीक से रख पाया हूँ। अगर इस पर किसी साधक को अपने जीवन से कुछ उदाहरण देने हैं तो, या फिर अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो बोल सकते हैं। नहीं तो आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि शब्दों का अपरोक्ष अनुभव कैसे संभव है। यहाँ पर शब्द का मतलब है कि हम माया कह देते हैं, जो हमारे सामने प्रकट है उसको एक शब्द से बस संबोधित कर देते हैं, माया। या फिर जो मैं हूँ उसे हम अनुभवकर्ता के रूप में, अनुभवकर्ता के नाम से संबोधित कर देते हैं। तो इसका अपरोक्ष अनुभव कैसे हो सकता है, इस पर आपको मनन करना होगा, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो केवल संकेत मात्र हैं उस दिशा में आपको दिखाने के लिए, और कुछ किया नहीं जा सकता है। शब्द के अलावा आपको बताया नहीं जा सकता है कुछ और। अगर आपको ये बताया जाए कि आप वो हैं जो सभी अनुभवों के पीछे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि शब्द ही इस्तेमाल किया जाए, उपयोग किया जाए, जिससे कि साधक को बताया जा सके कि आप क्या क्या नहीं हैं। फिर जो बच जाता है वो आप हो जाते हैं। कभी भी ये नहीं बताया जा सकता है कि आप क्या हैं। केवल जो अज्ञान है उसे शब्दों के माध्यम से, गुरु का प्रयास यही होता है कि शब्दों के माध्यम से आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करे जहाँ पर अज्ञान ज़्यादा है, और उस अज्ञान को शब्दों के माध्यम से ही आपका सामने प्रकाशित करके नष्ट कर दिया जाए। तो जब भी शब्द आपको दिए जाते हैं या वाक्य दिए जाते हैं, तो वो इशारा होता है केवल उस दिशा में देखने के लिए, और आपको फिर मनन करना होता है कि गुरु क्या कह रहे हैं। अगर कहा जाएगा कि आप अकर्ता हैं, तो ये एक शब्द मात्र है। अकर्ता का परिभाषा आपको पता है कि जो करने वाला कुछ नहीं है, जो कुछ करता नहीं है। अगर कहा जा रहा है कि आप अकर्ता हैं, तो आपको फिर इस पर मनन करना होगा कि क्यों कहा गया है कि अकर्ता है। क्योंकि मैं जो शरीर हूँ ये तो करता हुआ दिख रहा है। आपको सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखना है कि आप कोई भी अनुभव नहीं है, शरीर भी नहीं है आप। ये जो शरीर प्रकट है वो अलग अलग प्रकार के वृत्तियों के कारण दिख रहा है, चलता हुआ दिख रहा है, काम करता हुआ दिख रहा है। अलग अलग अनुभव एक जगह पे संग्रहित होकर ऐसा भ्रम प्रकट कर रहे हैं कि शरीर है। जैसे एक चाबी वाला खिलौना होता है, उसमें चाबी लग जाता है तो वो फिर कार्य करना शुरू कर देता है। या फिर आजकल जो हम लोग AI चैट यूज़ करते हैं, उसमें एक प्रश्न पूछ देंगे तो वो उत्तर देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें वो पहले से ही वो जानकारी बनी हुई है कि ये प्रश्न है तो उसका इतने प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो उत्तर प्रकट करना चाहिए। उसी तरह से ये मनुष्य शरीर यंत्र है, इसमें हर प्रकार की जानकारी पहले से ही भरी हुई है। हर प्रकार की नहीं, पर बहुत प्रकार की जानकारी पहले से भरी हुई है। तो जब भी एक ऐसा अनुभव प्रकट होता है, वो दिखने लगता है, तो
शब्द जो भी दिए जाएंगे आपको वो केवल संकेत होगा। अपरोक्ष अनुभव आपका स्वयं का होगा जब आप उस पर मनन करेंगे। तो जैसे शुभम जी भी पहले पूछ रहे थे कि एकता क्या है, मैंने बताया कि जो दूरी नहीं है समय और स्थान की आप में और अनुभव में, वो एकता है। पर इसे जब कोई साधक समझने का प्रयास करेगा तो उसको समय लगेगा। पहले वो ये समझने का प्रयास करेगा कि वो कौन है, उसके परे जो भी प्रकट है वो क्या है, और ये दूरी क्या हो सकती है। क्योंकि दूरी जब भी उदाहरण लेंगे, जब भी उपयोग करेंगे, तो फिर वो किसी अनुभव के रूप में ही दिखेगा। तो हर शब्द आपको केवल ज्ञान की तरफ ले जाने का प्रयास होगा। वो प्रयास आपका स्वयं का होगा और वो अनुभव आपका स्वयं का होगा। शब्द आपको अप्रोक्ष अनुभव नहीं देंगे, पर आपको रास्ता दिखाएंगे किस तरफ देखना है, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि कार्यक्रम पूरी तरह से व्यवस्थित है, जो कम से कम जो गुरुजी चला रहे हैं, इसमें उत्तर भी बता दिया जाता है, तो आपको गंतव्य भी पता होता है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। और ये साधकों का समूह इतना अच्छा है यहाँ पर कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को भी संदेश भेज सकते हैं और आपको मदद मिल जाएगी। हर प्रकार से आपको संकेत दिया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है या फिर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।